important, is always worthy. That's why I would like to heartful gratitude to the sir. Sir, please keep with us. Please uh, bless us and many many thanks. Many many thanks. धन्यवाद sir. धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद. I would like to request Mr. Tayyab sir, who is the renowned expert in CTET and TET programs. He has a bright history. He helped number of students to crack the educational exams as well as TET, CTET, and competitive exams. He has a strong qualification. He is MA, MA, SAT, NEET, and in a few days he will become a doctor also. He supports, his nature is very supportive. He cooperates the people to become success, to become a leader. And that's why I'm very happy to work personality like Tayyab sir. I would like to invite Sri Tayyab sir to please guide our students to help the nation, to help the student, society. धन्यवाद sir. Please Tayyab sir. बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के मेहमान, चीफ गेस्ट और हमारे बहुत ही अजीज आसिफ इकबाल सर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल उर्दू हाई स्कूल, और मेंटर गुरु मंत्रम के सीनियर सीईओ तथा संस्थापक प्रोफेसर प्रवीण कासार। आज महात्मा गांधी जी की जयंती, महात्मा गांधी जी को नमन करके मैं आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी मान्यवरों और स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहते हुए आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूँ। ब्रेनी ब्रेजर एकेडमी सोलापुर in association of Mantra Gurukulam Pune on the occasion of Mahatma Gandhi Jayanti, free CTET exam guidance webinar। तो सबसे पहले ये है कि इस CTET की गाइडेंस की जरूरत क्या है। तो वैसे तो महान व्यक्तियों ने, महान मेहमानों में आज आपको बताया कि क्या है, कैसा है, किस तरह से चल रहा है, ये सब बताया है। तो सबसे पहले मेरे को ये जरूरत पड़ती है कि आपको CTET की गाइडेंस की जरूरत क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे CTET क्या है, CTET किसको देना है, कितनी अहम है। इन सब बातों को देखते हुए हम आगे बढ़ने वाले हैं और जहां पर हमें देखेंगे कि ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है क्या, क्योंकि आरटी एक्ट ने बताया कि हमारे टीचरों को टीचर एलिजिबल होना है। क्योंकि जब आरटी एक्ट आया, आरटीई 2005, उनमें स्कूल सिलेबस, होल ऑफ स्कूल, वहां का मैनेजमेंट, इन सभी के बारे में, क्वालिटी मेंटेन करने के बारे में बताया। और फिर सवाल उठा कि जो ये क्वालिटी दे रहा है वही टीचर क्वालिटी वाला है क्या। तो इसीलिए जो नए टीचर फील्ड में आ रहे हैं उन सभी टीचरों को CTET यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर हर एक अपना अपना स्टेट TET निकालेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें क्वालिफाई होना या एलिजिबल होना बहुत ही अहम है। और उसी तरह से महाराष्ट्र में 2013 से, केंद्र ले रहा है 2011 से, और तभी से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा चलती आ रही है। और इसी दौर से हम ये देख रहे हैं कि ये जो CTET है ये हमारे लिए अहम है। अगर हमारे पास CTET का या TET का सर्टिफिकेट क्वालिफाई वाला नहीं है
तो हम टीचर बोल के परमानेंट स्कूल पर नहीं लग सकते। आप कहेंगे कि मेरे स्कूल है या मेरे मामा की स्कूल है, मामा के भाई की स्कूल है, मेरे चाचा की स्कूल है, आपकी किसकी भी स्कूल रहे, अगर आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी वाला टेस्ट का रिजल्ट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप टीचर नहीं बन सकते। तो आपको समझ में आया होगा कि इस सीटीईटी का अहम कितना है, उसकी अहमियत कितनी है और क्या है। तो इसी मुकाबले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो सीटीईटी है ये क्या है। तो ये जो सीटीईटी है पूरे भारतवर्ष से सीटी, यहाँ जो भी मैं बात करूंगा पूरी सीटीईटी की होगी, यहाँ पर कोई भी टीईटी का उल्लेख नहीं किया जाएगा। तो ये जो सीटीईटी है इसके बारे में पूरे भारत में से 32 से 33 लाख छात्र अपियर होते हैं। कितने? 32 से लेके 33 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं इस परीक्षा के लिए, और क्वालिफाई कितने होते हैं? 5 से 6 लाख। और ये है रेशो क्वालिफाई होने का, क्योंकि बहुत कम बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। तो इतनी हार्ड वाली पेपर, इतना हार्ड वाला एग्जाम हम जब दे रहे हैं, और दूसरी बात ये अभी दो पेपर आपके सामने है, ये एक है महाराष्ट्र की टीईटी और दूसरा है ये सीटीईटी। महाराष्ट्र की टीईटी जो है या उसके मुकाबले सीटीईटी बहुत ही आसान है, आप वन टाइम में इसको क्रैक कर सकते हैं। आज हम ही उसी प्रोसेस को पूरा देखने वाले हैं कि ये कब से भरना शुरू है, इसकी फी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस कैसे क्रैक कर सकते हैं, हमारे पास कितने दिन हैं, और क्रैक करने के लिए क्या पोटेंशियल हमारे लिए चाहिए। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। मुझे प्रोफेसर प्रवीण सर से अनुमति चाहिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। तो सर बेशक सर, आप आगे बढ़िए, हम आप सभी के साथ हैं, हम सुन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इसका ड्यूरेशन दिया गया है किस चीज का, कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। तो वैसे तो एप्लीकेशन इसका 17 सितंबर से चालू है और ये 16 अगस्त तक चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? 16 अगस्त तक। और इसकी फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त है, रात 11:59 पर। और हम लास्ट डेट ऑफ 16 अक्टूबर है सबमिशन, सर, 16 अक्टूबर है सर। सॉरी, हो हो बा 16 अक्टूबर अक्टूबर। रात में, 16 अक्टूबर रात में 11:59 पर। अब ये जो इसकी लास्ट सबमिशन फी है उसी दिन उसी समय पर, जब मैंने बताया अभी, रात में 11:59 पर, यानी 12 बज जाते हैं तो दिन नया शुरू हो जाता है, इसीलिए वो 1 मिनट पहले ही उसकी सबमिशन की लास्ट डेट दी गई है। तो सबसे पहले जब ये नोटिफिकेशन आया था सीटीईटी का, तब उन्होंने एग्जाम की डेट दी गई थी या फिर उसकी डिक्लेयर की गई थी, वो थी 1 दिसंबर 2024। लेकिन इसी दिन बहुत सारे एग्जाम होने की वजह से इन्होंने अपनी एग्जाम को फिर से चेंज किया और एक डेट फिक्स की। वो डेट है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को हमारी ये सीटीईटी की एग्जाम होना तय है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये 16, हम्म। सर आवाज ब्रेक झालाय वाटतं. येईल, आवाज येईल, येईल, थोडं नेटचं पंद्रह मागे पुढे होतं. 15 दिसंबर को इसकी एग्जाम होना तय है। तब ये जब 15 दिसंबर को इसकी जब एग्जाम होना है, तो सबसे पहले पेपर कौन सा रहेगा? अब तक सीटेट पेपर फर्स्ट पहले लेता आया था, लेकिन पिछले सालों से ये पेपर सेकंड पहले लेता आ रहा है। इसका मॉर्निंग में सुबह 9:30 से 12 बजे तक, सुबह 9:30 से 12 बजे तक पेपर 2 का एग्जाम रहेगा। और उसके बाद पेपर का 1-2 का जो समय है, पेपर 1 का जो समय है वो है दोपहर 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। तो आप सभी को टाइम को सेट करना है, क्योंकि अब तक हमें समय आदत थी पेपर 1 को पहले देने की। यहाँ तक कि टीईटी जो है उसका भी पेपर फर्स्ट ही सुबह में है।
लेकिन इसी वजह से आपको यहाँ पे संभ्रमित नहीं होना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि सीटीईटी की शुरुआत जो होती है पेपर 2 से हो रही है, और सुबह 9:30 से लेके 12 बजे तक पहला पेपर रहेगा, सॉरी दूसरा पेपर रहेगा, और पहला जो पेपर है वो दूसरे इवनिंग में रहेगा, जो 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक के समय में चलता है। यहां तक मैटर क्लियर? अभी मैंने बताया ना कि इसकी क्या जरूरत है, क्या किया है, किस तरह से इन्होंने दिया है, वो यहाँ पर दिया है, एनसीटी ने बताया, आरटी एक्ट में बताया है, और उसी मुकाबले हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह तय किया है कि हम सीटीटी को यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर ये सीटीटी देना बहुत ही अनिवार्य है, और वो आरटी एक्ट और उसके साथ साथ ही एनसीटी ने जो नोटिफिकेशन निकाली है 23 अगस्त 2010 में, उसके मुकाबले हम आज तक ये परीक्षा देते आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि वैलिडिटी पीरियड क्या है, कि अब जब सीटीईटी देंगे और सीटीईटी देने के बाद उसकी वैलिडिटी क्या होगी, कि सर हम इसका कितने दिन ये जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। शुरू में जब ये सीटीईटी आया था या टीईटी आया था, इनका शुरू में का जो पीरियड था वो 7 ईयर का ही था। कितने ईयर का था? 7 ईयर का ही था। फिर इसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया गया, ऑल कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए। ये जो सर्टिफिकेट है, आप अगर एक बार सीटीटी क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको लाइफ में फिर दोबारा सीटीटी देने की जरूरत नहीं है। फिर देखो ये एग्जामिनेशन की फी का स्ट्रक्चर क्या है, वो किसके लिए कितनी फी होगी, कौन कितना फी यहाँ पे पेड करेगा, कैसा पेड करेगा वगैरह। अब यहाँ पर ओपन कैटेगरी हो या फिर ओबीसी वाले कैटेगरी के अगर स्टूडेंट यहाँ पर होंगे तो उनको 1,000 रुपए पे करना है एक पेपर के लिए, फिर वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। फिर बोथ पेपर के आगे लिए अगर वो अपेयर हो रहे हैं तो उनको 1,200 रुपए पे करना होगा। लेकिन अगर वो कैंडिडेट SC ST का होगा या फिर अपंग होगा तो फिर उसको एक पेपर के लिए 500 रुपए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपए यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि किस शिफ्ट का सर क्या आवाज येत नाही. हमने देखा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड कंटेंट देखने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, किसके लिए कितना स्ट्रक्चर का जरूरत है। तो सबसे पहले कि ये जो पेपर है ऑल पेपर या फिर ऑल क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप होंगे। एमसीक्यू मालूम है आपको, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन को 4 ऑप्शन होंगे। कितने ऑप्शन होंगे? 4। और इसके लिए कोई किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, यानी अगर आपका अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए माइनस करार नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो ये पेपर कौन दे सकता है? हाँ, ये पेपर किसके लिए होगा? तो जो पर्सन, जो टीचर पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहता है उसको पेपर 1 देना या पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि देखो जो डीएड वाले हैं वो पेपर 1 दे सकते हैं, जो बीएड वाले हैं वो पेपर 2 दे सकते हैं। पेपर वो उनके लिए है जो 6ठी कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, जो डीएड है प्लस उनकी जो डिग्री है वो अगर कंप्लीट है तो वो बोथ पेपर दे सकते हैं, और ये बीएड वाले भी बोथ पेपर दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि बीएड वाला स्टूडेंट पेपर 1 के इसको अपेयर हो सकता था, या फिर वो पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों को भी पढ़ा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने उसका जीआर रूल्स चेंज किया। अब बीएड का छात्र डीएड यानी पहली से 5वीं तक पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, और दोनों भी पेपर के लिए आप अपियर हो सकते हैं। मैंने अभी जैसे कि जो भी कुछ एलिजिबिलिटी बताई उसी तौर पे। अब देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि कितने मार्क पर कितना बच्चा, कौन सा बच्चा क्वालिफाई हो सकता है, कौन से बच्चे को कितने बच्चे कौन से मार्क पर क्वालिफाई किया जाएगा। तो यहाँ लैंग्वेज ऑफ सर द आपका क्वेश्चन आवाज क्लियर पेपर नहीं आ रहेगा, रहा है. और लैंग्वेज क्वेश्चन का पेपर का जो लैंग्वेज है वो बायलैंग्वेज होगा, वो हिंदी और इंग्लिश में ही आएगा। तो प्रवीण सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आप सभी तक आ रही?
सभी तक अच्छी से आवाज आ रही है सर। हाँ यस ठीक है। सर, जिन यस लोगों सर, का यस सर, यायला They are जिन लोगों को listening ब्रेक carefully. हो रहा है वो लोग अपना नेटवर्क चेक करें और नेटवर्क चेक करके वो अपना जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि इस पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, तो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी और इंग्लिश में ये पेपर आएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे छात्रों को आता है और जो कॉल करके हमेशा पूछ रहे हैं कि अगर सर मैंने मराठी लैंग्वेज चूज की तो मुझे क्या पूरा पेपर मराठी में आएगा? सर मैंने सेकंड लैंग्वेज उर्दू की है तो मुझे क्या पूरा पेपर उर्दू में आएगा? सर मैंने मेरा एक सब्जेक्ट बांग्ला किया है तो क्या पूरा मेरा पेपर बांग्ला में ही आएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पर जो लैंग्वेज है, तो अभी मैं आगे आगे बताऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज लेंगे क्या लेंगे, लेकिन जो लैंग्वेज आपने ली है वो लैंग्वेज 30 मार्कों की है और उतने ही मार्क का पेपर आपको उसी भाषा में आएगा। अन्यथा पूरा पेपर ऑल ऑफ पेपर आपको जो मेन क्वेश्चन पेपर है वो बायलैंग्वेज आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी रहेगा। अब तक यानी पिछले साल तक यानी 2023 तक ये ऑनलाइन चलता रहा, लेकिन 2023 दिसंबर से लेके ये का जो पेपर है ये पूरा ऑफलाइन हो गया है फिर से, यानी ये ओएमआर सीट बेस्ड हो गया है। तो फिर ये पेपर क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क की जरूरत है? आपका अगर क्वेश्चन रहेगा तो ये बहुत ही आसान है कि जो पर्सन के जो व्यक्ति जो कैंडिडेट स्कोर अपना जो है यानी ओपन का वो 60% है, यानी 60% अगर अंक वो लाता है प्राप्त करता है तो वो स्टूडेंट ये सीटीईटी क्वालिफाई हो जाता है। तो फिर 60% यानी कितने मार्क सर? यहाँ पर ये 150 मार्क का पेपर है, यानी 150 अंक इस पेपर के लिए हैं। और अगर कोई छात्र 90 मार्क लाता है तो वो छात्र ये पेपर के लिए पात्र होता है, एलिजिबल होता है। जो बच्चा एससी एसटी का है, ओबीसी का है, अपलांग है, दिव्यांग है, उन बच्चों के लिए 55% है। 55% यानी 33 नहीं तो 82, 82 मार्क पर वो क्वालिफाई हो जाता है। लेकिन टीईटी के लिए हमारे यहाँ 83 मार्क लेना पड़ता है, यानी 83 मार्क घ्यावी लागतात। परंतु सीटीईटी मध्ये कास्टवाल्यांना पास होण्यासाठी या ठिकाणी फक्त 82 मार्क मिळाले तरी चालतात। अगर वो 82 मार्क भी लेता है तो वो बच्चा इसमें पास क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक का हमारी जर्नी थी कि पेपर को ऑनलाइन किस तरह से फिलअप करना है, उसकी तारीख क्या है, कौन सा पेपर कब है, कौन सा पेपर की सिस्टम क्या है, पेपर किस तरह से दिया जाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फी कितनी है, इन सब स्ट्रक्चर को देखा है। अब हम पूरा ये देखने वाले हैं कि पेपर का जो सिलेबस है वो क्या है, कौन सा पेपर कितने मार्क का है, हमें कितने मार्क लेना जरूरी है। हाँ, इन सब बातों को हम थोड़ा यहाँ पर डीपली देखेंगे। तो हम ये जब देख रहे हैं तो यहाँ पर पेपर 1 जो है वो पहली से नेटवर्क इशू में भी। आ रही आवाज सभी मेरा? विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वे कमेंट में अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर मेंशन करें। Students of the meeting, I would like to request you all, please drop your good name and WhatsApp number in comment box. थैंक यू सर। तो मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? ठीक है। Yes, sir. हम Yes, sir. देख You रहे are हैं audible. कि कौन सा पेपर कितने मार्क का है, स्ट्रक्चर क्या है, किसी तरह से तो ये हम बहुत ही जल्द इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके। तो ये जो पेपर 1 है या जो पेपर 1 दिया गया है, ये पेपर 1 जो है तो पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक जो छात्र को पढ़ाना चाहते हैं उन टीचरों के लिए है। तो इसको प्राइमरी स्टेज कहा जाता है। ये प्राथमिक स्तरासाठीच्या शिक्षकांसाठीचं आहे। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एग्जाम का ड्यूरेशन क्या होगा, तो या एग्जामचा वेळ काय असेल, तो ये पेपर अगर आपको देना है तो 150 मार्क का समय आपके पास है, साथ ही साथ 150 अंक आपको लेने हैं, 150 एमसीक्यूज हैं और 150 मिनट भी आपके पास है।
150 मिनट, यानी 150 मार्क्स, बराबर। और ये 150 मार्क का जो जर्नी है हमारी, ये जर्नी हमें आगे चलानी है। तो हम देखेंगे इसके लिए कौन कौन सा सिलेबस आपके सामने किस तरह से रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो उसमें कौन कौन से कंटेंट हैं टोटली पेपर 1 के लिए। यहाँ पर ठीक से ध्यान दो कि पेपर एक जो है इनमें टोटली पांच पांच विभाग आते हैं, 5 सेक्शंस आते हैं। कितने सेक्शंस आते हैं? 5। जो पहला सेक्शन आता है जो 30 मार्क के लिए है, 30 एमसीक्यूज हैं अभी तक। कितने? 30 एमसीक्यूज, जो है सीडीपी के नाम से जाना जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये कंपलसरी है। नहीं सर मैं नहीं दूंगी, मेरे लिए क्यों है, क्या है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये कंपलसरी है। अब दूसरी जो सेक्शन आता है दूसरा, वो है लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी है। आप यहाँ लैंग्वेज 1 में हिंदी मराठी जैसे 28 हिंदी मराठी जैसे 28 लैंग्वेज को आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा। 22 लैंग्वेज है, 22 वो आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। फिर है लैंग्वेज सेकंड जो कंपलसरी है, उसके लिए भी 30 एमसीक्यूज है, 30 मार्क के लिए है। यहाँ पर जितने भी मार्क्स दिए जाएंगे, जितने भी सेक्शन दिए जाएंगे, ईच सेक्शन 30 मार्क्स का है, 30 एमसीक्यूज भीतर है। और फिर आता है चौथा वाला सेक्शन जो मैथमेटिक्स का है, जिसमें 30 एमसीक्यूज है और 30 मार्क के लिए है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम पांचवा वाला जो सेक्शन है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, तो 30 एमसीक्यूज और 30 मार्क के लिए तो ये टोटल कुल मिलाकर बन जाते हैं 150 मार्क और 150 एमसीक्यूज। तो आपके समझ में आया होगा कि पेपर 1 जो है ये कितना 150 मार्क के लिए कितने कितने सेक्शन दिए गए और कितने सेक्शन को कितने मार्क यहाँ पर दिए गए हैं। समझ में आया आपके? ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज दिए गए हैं, लैंग्वेज जो भी जितने भी दिए गए लैंग्वेज हैं, वो लैंग्वेज कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर ये टोटल 20 लैंग्वेज आपके डिस्प्ले पर दिख रहे हैं। हम इसका स्क्रीनशॉट करा के ले सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपने जो भी कुछ लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, आपने जो भी कुछ लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, वो लैंग्वेज आपने जो भी कुछ लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, वो लैंग्वेज का कोड आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका कोड 01 है, लैंग्वेज तो हिंदी है तो उसका कोड 02 है। फिर आता है हमारा उर्दू, उर्दू का कोड है 20 यानी 20। और मराठी का कोड है 11 यानी 11। माइक बंद करा। प्लीज अपने माइक्स बंद करिए और कैमरा शुरू करिए। वेलकम सर। ठीक है, आपके समझ में आया कि यहाँ पर हमारे जो लैंग्वेज हैं, जितने भी हम यहाँ पर देने वाले हैं, यहाँ तक ये जितने बच्चे जुड़े हैं, इनका सभी का कॉमन यही होगा। एक तो इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी और उर्दू। यहाँ से तो कोई आसामी वाला है ही नहीं होगा, कन्नड़ा वाला नहीं होगा, खासी लैंग्वेज वाला नहीं होगा। अगर होगा भी तो आपके डिस्प्ले पर ये कोड भी दिए गए हैं, उसको आप नोट डाउन करके ले सकते हैं। आप कहेंगे सर ये क्यों लगेगा? ये यहाँ पर आप जब पेपर देने के लिए जाएंगे तो वहां पर जब आप मेन क्वेश्चन पेपर के ओएमआर शीट को फिलअप करते हैं तो वहां पर ये कोड मालूमात होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखेंगे पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए क्या सिलेबस होगा, किस तरह से हमें ये करना है, फेस करना है। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन ये है कि पेपर जो 2 है वो 6 क्लास से लेके 8 क्लास के जो बच्चे हैं इनको पढ़ाने वाले टीचरों के लिए है। इसको एलिमेंट्री स्टेज भी कहा जाता है, जिसका इसका भी ड्यूरेशन है ये 2.5 घंटे ही होगा, यानी 150 मिनट ही होगा। लेकिन यहाँ पेपर 1 और पेपर 2 में क्या अंतर है, क्या फर्क है? देखो अभी पेपर 1 में कुल मिलाकर 5 सेक्शन है और वो सभी सेक्शन आपके लिए अनिवार्य है। लेकिन पेपर 2 में सिर्फ 4 ही सेक्शंस है, 4 ही सेक्शंस है। और यहाँ पर कुछ वैकल्पिक भी सेक्शंस है। अभी वो देखेंगे कैसा है, किस तरह से है।
यहाँ पर भी कंपलसरी आपको CDP देना है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको देना है, जिसमें 30 MCQ और 30 मार्क का होगा। लैंग्वेज 1 है जो कंपलसरी का होगा, जो 30 MCQs होंगे और उसमें 30 मार्क के लिए होगा। लैंग्वेज 2 जो भी कुछ आपने चयन किया है वो 30 MCQs होंगे और 30 मार्क के लिए होगा। फिर आता है यहाँ पर फोर्थ वाला सेक्शन, जहां पर आपको यहाँ पर विकल्प होगा, यानी आपको दोनों में से एक को चयन करना है। कौन सा है? वो है फोर्थ वाला। एक, आप अगर BSc हैं तो आपको मैथमेटिक्स एंड साइंस देना होगा, जिसके लिए 60 MCQ है और 60 मार्क के लिए होगा। साथ ही साथ जो बच्चे BA से आए उनके लिए सोशल स्टडीज यहाँ पर चयन करना है, या फिर उसको हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं। तो इसको एसएस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको SST भी कहा जाता है। तो ये सोशल साइंस के लिए 60 MCQs हैं और 60 मार्क के लिए ये भी है। यानी आपको यहाँ पर कौन सा भी एक सेक्शन 60 मार्क का चयन करना है। मान लो आपका मैथमेटिक्स आपने चयन किया, तो आपको सोशल स्टडीज देने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर आपने सोशल स्टडीज को चयन किया तो आपको मैथमेटिक्स देना जरूरी नहीं है। तो ऐसा कुल मिलाकर यहाँ पर भी 150 मार्क और 150 MCQ बनते हैं। तो हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि इसका सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। जो ओवरऑल जितने भी अभी सब्जेक्ट हमने यहाँ पर बताए हैं, उन सब्जेक्ट के मुकाबले क्या क्या और कौन से पेपर में क्या रहेगा और कितने मार्क के लेगा, थोड़ा डिटेल में देखेंगे, जिससे आपको थोड़ा जानकारी मिलेगी और थोड़ी आसानी भी होगी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखो जो हमने अभी देखा कि पेपर 1 का जो अभी अब हम जो भी कुछ सिलेबस देख रहे हैं, ये पेपर 1 के लिए, जो पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा, जिसको हम प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, उनके लिए का है। ये है सिलेबस CDP का, जो बोलते हैं ना जिसको कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आता है, देखो अभी क्या है कि सबसे पहले 15 मार्क उसके लिए आएंगे, तो डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। जो भी प्राइमरी स्कूल में बच्चा आता है, चाइल्ड आता है, उसके बारे में, उसकी आदत क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका वार्ड किस तरह से हो रही है, विकास किस तरह से हो रही है। हाँ, अभी ये वर्ड आपको लगेगा कि मराठी शब्द है, नहीं, ये हिंदी में भी बोला जाता है। करीबन 5,000 से ज्यादा 5,000 से ज्यादा कुछ ऐसे शब्द हैं जो हिंदी और मराठी दोनों में भी बोले जाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, हम सब जन, जन ये जो शब्द है, इसको मराठी में भी आम्ही सगळे जन, और हम सब जन, ये जन जो शब्द है, तो कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा कि सर मराठी बोल रहे हैं, हिंदी मिक्स बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे वर्ड्स आते हैं, मैंने कहा ना कि ये शब्दों का भंडार है। करीबन 5,000 से ऊपर ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में किया जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं शुरुआत जो है कि बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसकी जो कुछ कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, साथ ही साथ वो बच्चा, उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, उसका अनुवंश, वातावरण, सामाजिक प्रक्रिया, ये किस तरह से करता है। स्कूल में आता है तो वो बैठता क्यों है, हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो वो ध्यान क्यों नहीं देता। जैसे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन आप कोई कोई लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ, किसका कैमरा ऑफ है, कोई रसोई में काम कर रहा होगा, कोई सुन रहा होगा, कोई मुस्कुरा रहा होगा, कोई ना कोई कर रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसे उम्र में ऐसा होता ही है। तो ये हमें मालूम होना है, हर एक की साइकोलॉजी मालूम होनी है। इसीलिए बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर 15 मार्क दिए गए हैं। फिर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जिसमें वो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उन पर 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 5 मार्क। जो स्पेशल नीड के, जैसे कि अंध, अपंग, बहिरा, अस्थिव्यंग है, दिव्यांग है, ऐसे बच्चों का इस्तेमाल उनके लिए, उनकी वैशिष्ट्य क्या है, उनकी पहचान क्या है, यहाँ पर 5 अंक उनके लिए पूछे जाते हैं। फिर आती है लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसमें 10 मार्क के पूछे जाते हैं कि आप एक टीचर हैं तो कौन सी मेथड अच्छी रहेगी, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। ऐसे कुल मिलाकर इसके बन जाते हैं 30 मार्क। इसके कितने बन जाते हैं? 30 मार्क। समझ में आया आपको? अब देखो, जैसे जैसे मैं इसको छोटा छोटा करते जा रहा हूं, तो ये थोड़ा समझ में आएगा आपको कि ये कितना आसान है। क्योंकि सिलेबस इसका जो है, ये एक पैसिफिक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता। सिलेबस अगर हमने जान लिया तो मानो काम खत्म।
अब देखो, लैंग्वेज वन जो है, लैंग्वेज वन है, यहाँ पर एक पैसेज दिए जाएंगे जिसको हम लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन कहते हैं, जिसके लिए 15 मार्क है। कितने मार्क है? 15। अब यहाँ पर कैसा है, एक 9 मार्क का गद्य है और पद्य है 6 मार्क का। तो ऐसे कुल मिलाकर बनते हैं, और यहाँ पर जो उतारा दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, उसी पर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, जैसे कि 5वीं 6वीं का कक्षा का छात्र भी ये पैसेज आसानी से रीड करके इसके आंसर दे सकता है। और फिर इसी के पैसेज पे 2-3 मार्क का ग्रामर आता है, और वो ग्रामर इसी पैसेज के ऊपर पूछा जाता है। यहाँ पर ग्रामर ज्यादा पूछा नहीं जाता, तो कुल मिलाकर 5 से 6 मार्क का पूछा जाता है, या फिर उतना भी नहीं पूछा जाता। और जितना भी पूछा जाता है वो वो ज्यादा नहीं पूछा जाता। वो क्या नहीं होता? ज्यादा नहीं पूछा जाता। तो ज्यादा नहीं पूछा जाता, कम ही पूछा जाता है। और जितना हमारा महाराष्ट्र का टीट में ये पूछा जाता है, उसके मुकाबले कम यहाँ पर ग्रामर पूछा जाता है। तो हम अपनी जो लर्निंग सिस्टम है उसको मजबूत कर सकते हैं, हमारी रीडिंग अच्छी कर कर, हाँ, एक अच्छी प्रैक्टिस कर कर इन 15 मार्कों में से हम तो आसानी से 12 या 13 मार्क ले सकते हैं। फिर आता है इसी में से जो 15 मार्क है, वो पेडोलॉजी पर आता है, कि आप जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज के टीचर हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। हाँ, और ये 15 मार्क का जो पूछना है वो इंक्लूड आता है, वो इंक्लूड होता है आपके सीडीपी पर। वो सीडीपी अगर अच्छी आपकी हो गई, मानो बाकी के सभी जो सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट का बेस है, वो सभी सब्जेक्ट का बेस है। यहां तक हम ये कहेंगे कि सीडीपी बाप है सभी लैंग्वेज का। ये सीटीटी के एग्जाम में अगर ये जिसको पता चल गया, जिसकी परफेक्ट तैयारी हो गई, वो बच्चा इसी में 100% 90 के ऊपर मार्क ले सकता है। अब यहाँ पर आता है लैंग्वेज टू। अब लैंग्वेज टू भी वही है, जिसी तरह अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 पैसेज होंगे, एक पोएम पर पूछा जाएगा, एक पैसेज पर पूछा जाएगा। एक पर मार्क होंगे 9 और एक होगा 6 मार्क का। हाँ, पैसेज पर पूछा जाएगा 9 मार्क का और पोएम पर पूछा जाएगा 6 मार्क का। तो ये यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। तो उतना ही जैसे पहले इसमें है, तो 15 मार्क का पूछा जाएगा, सेम टू सेम कंडीशन, 5-6 मार्क का उतारे पर, और उसी उतारे के 3-2 मार्क ग्रामर पर आते हैं। तो ये भी आसान रहेगा उतना ही, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फिर उसी सब लैंग्वेज के ऊपर पेडोलॉजी पूछी जाती है, वही पेडोलॉजी हमारे सीडीपी में पूछी जाती है। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर लैंग्वेज में कम से कम 22 मार्क मिला सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 25 यानी 25 मार्क मिला सकते हैं, आसानी से मिलते हैं। अगर आपने स्टडी भी नहीं की ना, तो आसानी से इतने मार्क मिल सकते हैं, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, मीनिंगफुल है तो। फिर आता है मैथमेटिक्स। पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है। अगर आप कहेंगे सर मेरे मैथमेटिक्स का मेरा और पहले से नहीं चलता, नहीं जमता, तो फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर के जो बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर मार्क आपने अच्छे बटोर लिए, तो मैथमेटिक्स में 0 पड़े तो भी चलता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मैथमेटिक्स में 0 मिलाने वाला हूं, तो यहाँ के 10-15 मार्क कहाँ से बटोरना है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो चलो देखेंगे कि इस मैथमेटिक्स में जो कंटेंट है उसी पर आता है। कंटेंट पे 15 मार्क का कंटेंट पर 15 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें नंबर है, सिंपल क्वेश्चंस हैं सॉल्विंग वाले, हाँ, इक्वेशन आते हैं, हाँ, यहाँ पे अलजेब्रा कंपलसरी है, ज्योमेट्री है, हाँ, तो यहाँ तक कि काम काल वेग जिसको हम कहते हैं, वेळ, हाँ, मेजरमेंट है, डाटा हैंडलिंग है, हाँ, ये सभी क्वेश्चंस पर यहाँ पर टोटली आपके कंटेंट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाकी के जो 15 मार्क के हैं वो पेडागोजिकल इश्यू पर पूछे जाते हैं, और वो पेडागोजिकल इश्यू यानी 15 मार्क हैं, वो 15 मार्क फिर से सीडीपी पर ही आते हैं। यानी देखो मैंने कहा था ना पहले ही, सीडीपी क्या है, सबका बाप है। अगर वो आपका बेस अच्छा कर देता है, या अगर आपका सीडीपी का बेस अच्छा होता है, तो ऑटोमेटिकली सभी क्वेश्चंस आपके या फिर सभी बर्ताव आपके अच्छे हो जाते हैं। फिर आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज। यहाँ पर इन्वायरमेंटल स्टडीज का आता है, जिसमें कंटेंट है, कंटेंट पे 15 मार्क और पेडालॉजी इश्यू पर 15 मार्क।
और ये जो है ना निवास वगैरह, इसके क्वेश्चन पहले से ही एक बार मालूम होते हैं। अगर वो आपको परफेक्ट हो गए तो मानो ये 15 मार्क भी आपके हाथ के हैं। तो इसी तरह से ये जो पेपर बने इतना आसान है कि पूछो मत। आसानी से यहाँ पर आप एक एक लैंग्वेज में 22 के ऊपर चले जाते हैं तो 44 मार्क लैंग्वेज के बन जाते हैं। और आप बेशक आप चाइल्ड साइकोलॉजी में कंपलसरी आप अबाउट 25 रहोगे, फिर भी मैं पकड़ता हूँ 22। 22 दिया 66, 66। अब ये 66 मार्क जे होतात आता ते तुम्हाला 66 नाही समझ में आएगा। 66 क्या है? ये छाछड़ है। छाछड़ क्या है? छाछड़ है। तो ये 66 जे मार्क आहे, 66 मार्क जे आहेत हे तिन्ही विषयातून मिळाले। आता 90 मिळाला किती मार्क राहतात? 90 मिळाला असे किती मार्क कमी रहता? हमें 90 मार्क मिलाने के ऐसे कितने मार्कों की जरूरत है बता सकते 22। हैं आप? 22। हाँ, 22 कैसे? 66 में 24 मार्क की जरूरत होती है। तो 24 मार्क हम यहाँ 2 सब्जेक्ट से या फिर 60 में से हमें 60 में से हमें 24 नहीं मिल सकते क्या? 15 मार्क तो ये हम ये पेडोलॉजी में से लेंगे मैथमेटिक्स के, और 15 मार्क यहाँ पर इन्वायरमेंट्स में लेंगे। तो 15 दूनी 30 यहीं पे हो गए। और चाहिए हमें 24 लेकिन मिल रहे हैं 30। फिर भी हमने उसमें 2-4 गलत किए तो भी 90 हो ही जाते हैं। 90 मार्क बनाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है और उसी दिमाग से हम ये 90 मार्क आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? यहां तक पेपर 1 तक क्लियर हुआ सबका? पेपर 1 क्लियर हुआ सबका? आगे बढ़ते हैं हम पेपर 2 की ओर। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी मजा आएगा। तो अब देखेंगे हम पेपर 2 जो क्लास 6 से लेके 8 तक का है, जो एलिमेंट्री स्टेज है, कि जहां पर छठी कक्षा से लेके 8वीं के बच्चे हैं उनको पढ़ाने वाले टीचरों का ये स्टेज है, जिसको पेपर 2 भी कहा जाता है, दूसरी। हाँ, तो यहाँ पर 4 सेक्शंस हैं। हमने देखा पिछली स्लाइड में, हमने देखा है कि इस पेपर में कितने सेक्शंस है? 4 सेक्शन। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन से सेक्शन में कितने मार्क हैं, कैसे मिलाने हैं, कैसे बटोरने हैं। अब देखो चाइल्ड डेवलपमेंट है यहाँ पर भी। वहां का जो चाइल्ड डेवलपमेंट था वो 1ली से 5वीं कक्षा यानी 6 से 14 साल के बच्चे की उम्र को ध्यान में रखकर क्वेश्चंस पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये स्टेज 6ठी से 8वीं कक्षा की है, यानी 14 साल से लेकर 11 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हमारे सामने हैं। ये अंदाजा, ये मुलायजा लेकर हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और यहाँ भी फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन है। स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, उनकी पहचान आपको पूछी जाएगी, वो 5 मार्क के लिए है, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर लर्निंग पेडोलॉजी आएगी और वो पेडोलॉजी 10 मार्क की होगी। ऐसे कुल मिलाकर 30 मार्क है सीडीपी का, जो हम आसानी से लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेहतरीन यही पढ़ाया जाता है कि जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट क्लियर किए जाते हैं, पेडोलॉजी आपकी क्लियर की जाती है। पेडोलॉजी आपकी एक बार परफेक्ट हो गई, मानो सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये बन गए हमारे 30 मार्क। अभी आता है अगला सेक्शन जो लैंग्वेज 1 का है। अगला सेक्शन किसका है? लैंग्वेज 1 का है। अब ये लैंग्वेज 1 का जो सेक्शन है वो सेक्शन आपको देगा 30 मार्क। वो सेक्शन कितने देगा आपको? 30 मार्क। यहाँ पर लैंग्वेज 1 में जब मैंने पहले ही पेपर में बताया, लैंग्वेज आप कौन सी भी ले सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, यहाँ तक कल्याण मलयालम ये भी ले सकते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 20 लैंग्वेज है आपके सामने। उनमें से कौन सी भी लैंग्वेज आप चयन कर सकते हैं, और जिसमें आपको 15 मार्क का लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन है, जिसमें 15 मार्क दिए जाएंगे आपको। और वही 15 मार्क सेम टू सेम होगा। 9 मार्क का पैसेज होगा, 5-6 मार्क की पोयम होगी, कि जिसमें से आपको 15 मार्क मिलाने हैं। इसमें भी आपको ग्रामर पर 3-4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ज्यादा ग्रामर नहीं रहता, और जो भी रहता है वो आसानी वाला ही रहता है। जैसे कि विशेषण, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ऐसे बहुत सारे ग्रामर के टाइप यहाँ वो भी आसान वाले रहते हैं।
फिर आता है आपका पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, किस तरह से करने वाले हैं हम, तो उसके लिए 15 मार्क हैं जो आपको बटोरने हैं सीडीपी में से। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस तरह के होंगे कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप एज अ लैंग्वेज के टीचर हो तो एक बच्चा ऐसा ऐसा करता है तो क्या करोगे, उसका फोनेटिक अच्छी तरह से नहीं है तो आप क्या करोगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जहां पर यहाँ तक कि मूल्यमापन होता है, मूल्यमापन आप किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे वाले क्वेश्चंस यहाँ पर ज्यादातर आते हैं। फिर आता है मैथमेटिक्स एंड साइंस, जिन बच्चों का बीएससी है उनके लिए ही है, बाकी के बच्चों के लिए नहीं होगा। जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स चुना है उन बच्चों के लिए ही मैथ अनिवार्य है, बाकी के बच्चों के लिए जरूरी नहीं है। जो 60 मार्क के लिए मैथमेटिक्स, जिस पर कंटेंट पे 20 मार्क का पूछा जाएगा, कंटेंट पे कितने मार्क का पूछा जाएगा, 20 मार्क का, और पैडालॉजिकल इश्यू पर 10 मार्क का पूछा जाएगा, और साइंस के कंटेंट पे 20 मार्क का पूछा जाएगा। देखो इन्होंने क्या किया, साइंस पे 20 मार्क का, साइंस के पैडोलॉजी पर 10 मार्क, मैथमेटिक्स 20 मार्क, और मैथमेटिक्स के पैडोलॉजी पर 10 मार्क, ऐसे कुल मिलाकर 60 मार्क का ये सेक्शन आता है जो बहुत ही आसान है। अगला है वो है सोशल स्टडीज, जो बीए बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, और ये बच्चे यहाँ पर ये कर सकते हैं जिसमें सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हाँ, सोशल साइंस होगा जिसको हम पॉलिटिकल लाइफ भी बोलते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस भी बोल सकते हैं। अब ये जो है लैंग्वेज, हाँ, ये जो भी कुछ सेक्शंस है इस पर टोटल कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन है कंटेंट पर, और फिर पैडोलॉजी इशू पर 20 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये आसानी से और सावधानी बरत कर आपको इसके जवाब आपको देने हैं, और आपको यहाँ पर 60 में से 45 के ऊपर मार्क यहाँ पर बटोरने हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आया किस तरह से सिलेबस, समझ में आया पेपर 2 का सिलेबस किस तरह से समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कहां से कितने मार्क मिलाने के बावजूद भी हम क्वालिफाई हो सकते हैं। ये आसान है तो कैसे मिला सकते हैं सर? तो पेपर 1 है कंपलसरी का जो पैडोलॉजी है, उसमें आप कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा 22 मार्क मिलाओ। पेपर 1 लैंग्वेज में, पेपर पेपर अब सॉरी लैंग्वेज 1 में आप 20 कम से कम और ज्यादा से 22 मिला सकते हैं। लैंग्वेज 2 में कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 22। मैथमेटिक्स में 15 ही मिलाए तो भी चलेगा, और इन्वायरमेंट स्टडीज में 15 मिले तो भी चलेगा 30 में से। ऐसे कुल मिलाकर आप आसानी से 90 मार्क बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैथमेटिक्स आपका अच्छा नहीं है तो फिर भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व किए बगैर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं कि आपके बहुत सारे दोस्तों ने बताया होगा कि मैथमेटिक्स बहुत कठिन रहता है, उसको देना जरूरी है, ये है वो है, लेकिन मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स कुछ अहमियत नहीं रखता। नहीं आता है तो दिक्कत मत लो, जो आता है वो तो बेहतरीन बनाओ, बेहतरीन है बेहतरीन से बेहतरीन बनाओ, वो हमें यहाँ पर करना जरूरी है। हाँ, तो ये 150 मार्क में से हम बहुत ही आसानी से 90 मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं। अगला है वो है पेपर 2। पेपर 2 में भी कैसे मार्क बटोरने, देखो सेम टू सेम। सीडीपी में आपको 30 में से 20 22, कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 22 मार्क। लैंग्वेज 1 में आपको 30 मार्क में से कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 22 मार्क। लैंग्वेज 2 में कम से कम 20, ज्यादा से ज्यादा 22 मार्क। लेकिन मैथमेटिक्स में या फिर साइंस में कम से कम 30, ज्यादा से ज्यादा 40, या फिर सोशल स्टडीज में कम से कम 30 या ज्यादा से ज्यादा 40। ऐसे कुल मिलाकर आप 90 मार्क की यहाँ पे जोड़ सकते हैं। 90 मार्क आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जोड़ यानी बेरीज करना, एडिशन, तो ये आप कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है, इसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इम्पॉसिबल को कैसे करना है, यही तो हमारी खासियत है। हमारी खासियत क्या है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना या फिर पॉसिबल करार देना, यही तो हमारी खासियत है। आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है कि ये टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे, यानी पेपर पेंसिल आपको ये जो टेस्ट है देना है।
जिसमें 150 मार्क रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको ओएमआर सीट पे देना है। 4 गोल में से एक गोल को गोल करके ओएमआर सीट पे आपको इसको गोल करके देना है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो पेपर है ये ऑफलाइन रहेगा। कैसा रहेगा? ऑफलाइन रहेगा। तो इसी तरह के ये ओएमआर सीट रहती है जहां पर आपको गोल गोल करना पड़ता है, और गोल गोल करके आप अपने भविष्य को भी गोल कर सकते हैं। अगर अच्छी तरह से सही ठिकाने सही ढंग से आपने गोल किया तो मानो आपका भविष्य भी गोल हो गया। ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। सब आपने बताया, सब बताया सर आपने, हाँ ए टू जेड बताया, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं ये कहाँ बताया सर? तो ये आपके डिस्प्ले पर है। इसका उत्तर कौन बता सकता है? देखेंगे इसका उत्तर क्या है, बताएंगे आप? पढ़कर बताओ। चलो देखेंगे, आपकी टेस्ट कराएंगे। आप क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, समझ में आएगा। इसका आंसर आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं और माइक चालू करके भी बोल सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? No. ठीक है, आप इसका आंसर नहीं दे सकते? फर्स्ट। वो फोन येत तो फोन भी ले और जो फर्स्ट सर, फर्स्ट। जरूरत नहीं है वो अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। जिनको जरूरत नहीं है वो माइक म्यूट कर सकते हैं। अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है, पहले ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन कुछ आए ना आए, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ना आना जरूरी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ना आना जरूरी आना हो गया तो मानो आप 50% इस लढाई को जीत गए। सगळ्यात महत्वाचं हे आहे की आपल्याला प्रश्न वाचता आला पाहिजे। मग प्रश्न कुठल्या पद्धतीचा है, प्रश्न के प्रकार क्या है आपको मालूमात होना है। जैसे कि वो क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। निगेटिव है तो फिर जो आने वाले ऑप्शन है किस तरह के होंगे, पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे। ये ट्रिक जो है बहुत ही जरूरी होते हैं, वो हमें हमें आसानी से मिलानी होती है। सत्य फर्स्ट है। सही है। कभी भी देखो, कहां भी जाओ, सिर्फ वाले जो ऑप्शन में कभी केवल वगैरह जब अगर शब्द आते हैं, केवल, यही, यही, तो वो शब्द कभी आपने हो ही नहीं सकते। यहाँ देखो ऑप्शन क्रमांक 4 में केवल आया है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात शिशु को जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। सिर्फ आहार कर सकता है क्या? आहार कर सकता है क्या? नहीं, आहार के साथ और भी कुछ बातें हैं, हाँ? तो वो कर सकते हैं, सिर्फ देखभाल नहीं। उसका बीज भी अच्छा होना जरूरी है ना, वैसा। फिर है देखो, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। बरोबर, सीखने की और प्रदर्शन करने की जो उम्मीद है सिर्फ क्षमता से नहीं, तो उसके अनुवंश से भी की जाती है, उसके वातावरण से भी की जाती है। मानो माँ बाप होशियार है, बच्चा होशियार है, लेकिन उसके दोस्त बेकार हैं, तो क्या वो तरक्की कर पाएगा? तो इसीलिए ये 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। एक हो सकता है वो, यानी एक कि विकास के कुछ पहलू अनुवंशिकता और कुछ पहलू पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये सब जानकारी लेने के लिए या फिर क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ ट्रिकों की जरूरत होती है। सबसे बेहतरीन, यहाँ पर सीटीटी का स्टडी करने के लिए ज्यादा स्टडी की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर ज्यादा मेहनत करने वाली की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने वाला, यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ने वाला, बेहतरीन से बेहतरीन अंडरस्टैंड करने वाला बच्चा ही आगे जा सकता है, वरना बाकी के वही रह सकते हैं। बात समझ में आई? अब देखो आगे। तो यहाँ तक मैंने मेरा सेक्शन क्लियर कर दिया है। जो भी कुछ आपको डाउट है वो पूछ सकते हैं। इसके बाद का जो सेक्शंस है मैं प्रवीण सर की ओर हैंडल करता हूँ। आदरणीय प्रवीण सर, आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। प्रवीण सर ने मुझे यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन करने की जो अनुमति दी
उनके लिए मैं उनका बहुत ट्रिक बताओ, ट्रिक। तथा ब्रेनी बेजर तथा मंत्र गुरुकुलम, इन दोनों अकेडमियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने की और एक्सप्लेन करने का मौका दिया। धन्यवाद। प्रवीण सर। धन्यवाद तैयब सर। अ, धन्यवाद तैयब सर एवं धन्यवाद मेरे साथियों जो भी इस समारोह में सभा में आज सम्मिलित हुए हैं। उनका मैं ब्रेनी बैजस एकेडमी और मंत्र गुरुकुलम की संयुक्त विद्यमान से स्वागत करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के हमारे दोनों जो अतिथि है वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य में बहुत ही माने जाने लोग हैं, जाने माने लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों को अच्छा काम करने के लिए, सक्सेस गेन करने के लिए उनका सपोर्ट करते हैं, उनका दिशा दर्शन करते हैं। हमारे तैयब सर जो है उन्होंने आज तक जितने भी लोगों को सपोर्ट किया है, गाइडेंस किया है, जिनकी मेंटोरिंग करी है, उनके हाथों से सैकड़ों बच्चे अच्छी खासी तालीम पाके अच्छे मार्क्स और गुणों के साथ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पास हो चुके हैं। उन्हीं के ये खूबसूरत चेहरे हमारे सामने अभी, मुस्कुराते चेहरे हमारे सामने अभी मौजूद है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र who gain the success and happiness through the Brainy Byju's Academy and मंत्र गुरुकुलम पुणे। मैं आप सभी से भी ये निवेदन करता हूं कि अगर आप भी इन चुनिंदा चेहरों में, इन हसीन और हैप्पी चेहरों में अपना एक खुद की तस्वीर लगवाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में आपका नाम लिखवाना चाहते हैं, तो आपको भी एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होती है। एग्जाम के फॉर्म तो लाखों लोग भरेंगे, उनमें से कुछ लाख लोग एग्जाम अटेंड करेंगे, लेकिन कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जो उसको पास करेंगे और पास करके अच्छी खासी सरकारी नौकरी पाएंगे। तो क्या आप यहाँ अपनी खुद की एक खूबसूरत हंसती हुई तस्वीर देखना चाहते हो? और इसका जवाब हाँ है तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑल, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल in our academy, in our class, in our special crash course which we have designed for CTET success. Okay, जो हमारे क्लास की जो विशेषताएं हैं उसकी विशेषताओं के अनुसार हम अपने बच्चों का उस एग्जाम के अनुसार एक स्पेशली डिजाइन कोर्स बनाते हैं। वो पूरा एक कस्टमाइज या पर्सनलाइज किया हुआ होता है, जिसमें हम उस एग्जाम में बच्चा 100% पास कैसे होगा ये सोच के उसके हिसाब से उसका डिजाइन किया जाता है, ताकि बच्चा समझ सके कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक को लेके आगे बढ़ना है, या किस टॉपिक को कैसे मेमोराइज करना है, किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से एनालाइज करना है, या बगैर पढ़े हुए कोई आंसर क्वेश्चन के लिए लॉजिकल आंसर कैसे ढूंढना है। इसके लिए हमारे पास पीएचडी एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स, ऐसे चुनिंदा लोगों की टीम है जिनके पास करीब 20 साल से कम ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो बच्चों के साथ, लोगों के साथ बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। उन लोगों के साथ हम काम करते हैं। हम हमारे क्लास में मराठी में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। उर्दू भाषा वाले बच्चों के लिए भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि उनको सारी संकल्पनाएं समझ में आ जाए। उसी के साथ हम स्पेशल मैराथन प्रैक्टिस लेते हैं ताकि बच्चे एग्जाम किस प्रकार से ले दे सकते हैं, उनको स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, इसके इस प्रकार से हम उनको सपोर्ट करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, उनसे प्रैक्टिस करवाते हैं। हर हफ्ते में एक मोटिवेशनल स्पीकर को हम बुलाते हैं या एक स्पेशल गेस्ट होता है जो बच्चों को एग्जाम के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ के बारे में या एग्जाम की कुछ खास बातों पे इंटरेक्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहता है। हम हमेशा अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम हर एक बच्चों को उनके घर तक ये शिक्षा का माहौल, ये शिक्षा का आनंद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस आने वाली सीटीटी परीक्षा में पास हो, अच्छे गुणों से पास हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हमारे क्लास में सैकड़ों बच्चे हर अलग परीक्षाओं में पास हो चुके हैं और इसमें उन्होंने अच्छी तालीम भी हासिल करी है। ये क्लास का नेचर कैसा होता है, क्लास एग्जाम तक चलेगी, जब तक कि एग्जाम आपकी होगी उससे पहले दिन तक उसकी क्लास चलेगी। क्लास का ड्यूरेशन होगा जो कल वो 1-2 दिन से क्लास शुरू हो जाएगी और हर दिन
2 से 3 घंटे की क्लास रहती है, जिसमें कम से कम 2 एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। और उसी के साथ वो आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनका एनालाइज किया जाता है। हर हफ्ते आपका टेस्ट भी लिया जाता है। हमने एक स्पेशली डिजाइन हमारा एक ऐप है, जिसमें आपने अगर कोई लेक्चर मिस किया है तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाता है। तो इसके इसका मतलब यह है कि मैं कहना ये चाहता हूं कि हर तरीके से, हर प्रकार से, हर प्रयास से हम आपको सीटीटी में पास करने के लिए कटिबद्ध है। अगर आप इस सुवर्ण अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। और आज जो खास गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनके सुनहरे मौके पर हमने आज के क्लास का ये अनावरण किया है। उसकी फीस मात्र रखी है, हमारी क्लास की जनरल फीस है 5,700 रुपए, जिसकी लास्ट ईयर हमने कुछ, जब हम ब्रेनी मेजर के साथ जुड़े नहीं थे तो पुणे में मैंने इसी क्लास के 15,000 रुपये लिए थे। लेकिन तैयब सर और ब्रेनी मेजर से स्पेशल रिक्वायरमेंट के अनुसार या स्पेशल रिक्वेस्ट के अनुसार हमने इस बार इसमें बड़ा डिस्काउंट अनाउंस किया है। एंड द डिस्काउंट इज, सर प्लीज प्लीज डिस्प्ले द डिस्काउंट। We are very happy to enclose to explore the discount price of the class, जिसमें आपको हम 100% सक्सेस की गारंटी देते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसकी फीस मात्र है 5,200 रुपए। वो भी आज के लिए, अभी जो आने वाले 5 मिनट में जो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, उनके लिए ये फीस है 5,200। जो बच्चे कल ज्वाइन करेंगे या शाम को ज्वाइन करेंगे या वेबिनार खत्म होने के बाद ज्वाइन करेंगे, उनके लिए मात्र फीस होगी 5,700 रुपए। तो इसके लिए आपको ये जो सामने क्यूआर कोड दिखा है, उसको आप स्कैन कर सकते हो फोन पे, और अपनी 5,200 रुपए की राशि हमें ट्रांसफर करके अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हो। या फोन पे अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए नंबर है 9049706823, 706823। प्रवीण का सारा नाम आएगा आपके सामने, और इसी नाम के वेरीफाई करके आप अपनी राशि जमा कर सकते हो। आप सक्सेसफुल बच्चों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हो। आप सरकारी नौकरी के लिए हकदार बन सकते हो। ये आज की विशेष सभा, विशेष तिथि आपके भाग्य को बदलने में, चमकाने में सक्षम है। जो बच्चे स्टूडेंट्स, फुल जो भी पे बात मैंने आपको कही, आपको समझ में आई है? जो बच्चे पूरी फी पे नहीं कर सकते वो अपने टोकन अमाउंट आज के दिन दे सकते हैं। ये क्लास को ज्वाइन करने के लिए कम से कम आप 1,000 रुपये आज पेड करेंगे तो आपकी सीट को यहाँ पे दर्ज किया जाएगा, अन्यथा आपको पूरी फी पेड करनी पड़ेगी। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने के, लुत्फ उठाने के लिए आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर के फोन पे पर फोन कर सकते हैं तथा जो स्कैनर दिया गया है उसको स्कैन कर कर आप फी पेड कर सकते हैं। धन्यवाद विजय विजय तैयब सर, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि पहला हमारा जो कैंडिडेट है वो निश्चित हो चुका है। विजय ने अपने सक्सेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 5,700 रुपये हमारे पास उनके पहुंच चुके हैं, और पहला रजिस्ट्रेशन हमारा आज की ओपनिंग का पहला रजिस्ट्रेशन हो चुका है। धन्यवाद विजय, एंड यू आर वेलकम फॉर योर ग्रैंड सक्सेस। वेलकम वेलकम। एक बच्चे ने अपना एडमिशन फाइनली तय कर लिया है। 5,700 रुपये में से 5,200 रुपये उन्होंने पेड और करे हैं। उन्हें बताओ कि अभी उनका तक जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर करें आपके नंबर पर। यस 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 यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। विजय जी, अपना जो अपने अमाउंट हमें फॉरवर्ड करिए, उसका स्क्रीनशॉट प्लीज हमें हमारे नंबर पर शेयर करिए, ताकि हमारी टीम आपका नाम लिस्ट आउट में मेंशन कर सके। स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे सीटीटी एग्जाम 100% पास करना चाहते हैं, इसी अटेम्प्ट में पास करना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आज की इस सहूलियत का, आज की इस विशेष स्कीम का फायदा उठाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए।
कुणाला काही अडचणी असतील तर विचारू शकता. हॅलो. जिसको कोई शंका है, कोई समस्या है, तो वो बच्चे हॅलो. पूछ सकते हैं. हाँ हेलो. आवाज येत नाही, बोला. हॅलो. हॅलो. आवाज येत नाही. हॅलो. नाही झाले. बच्चे सर, बच्चे फोन करके ज्वाइन हो रहे हैं, फोन करके पेमेंट पेड कर रही है. खुशी वाली बात है. अभी 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 मुझे 2 फोन कॉल आ चुके हैं. दूसरा नंबर जो है महेश जी है, महेश फ्रॉम सतारा. उन्होंने अपनी सीट कंफर्म करी है. बहुत 2 बहुत एडमिशन शुक्रिया हो महेश चुके जी. हैं. महेश जी का यहाँ पे बहुत बोला. बहुत नमस्कार शुक्रिया. महेश जी. हाँ बोला मॅडम. नमस्कार. तो चला, कुणाला काही शंका असेल तर ते विचारू शकता. बशीरा कुरैशी, कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं. जिनको अपना सर ऑनलाइन आहे हाँ. की हाँ विचारा. सर क्लास ऑनलाइन है क्या? हो हो, ऑनलाइन है, क्लास ऑनलाइन है. कब से सर? ये कल से शुरू हो जाएगा मैडम. कल से. अगर फोन पे पर अगर आप पैसे भरेंगे तो आप ग्रुप में ज्वाइन करते क्या? हाँ, ग्रुप में हमें आपको ज्वाइन करके लेंगे और उसके बाद हम आपको एप्लीकेशन फ्री में देंगे. ये जो फोन नंबर है ये उस पर पूरे 5,200 रुपये डालने का है क्या? हाँ, पूरे 5,200 रुपये डालने का. उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट निकाल कर इसी नंबर पे व्हाट्सएप करने का. आपको तुरंत तो ग्रुप में लिया जाएगा. हाँ. कल से 5 से 7 है क्या सर क्लास? हाँ, और टाइम आपको बाद में पूछ कर भी तय किया जाएगा. हाँ. रोज ऑनलाइन, खाली संडे को नहीं होगी ना क्लास? हाँ बराबर. हाँ ठीक है सर. और कुछ बच्चों को लगता है तो उनके हिसाब से हम सुबह को भी बैच अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. रिकॉर्डेबल वीडियो रहेगा. अगर आप कोई क्लास को मिस करते हैं, किस लेक्चर को अगर मिस हो गया तो वो रिकॉर्डेबल आपको मिल जाएगा. सर हमने क्लास नहीं ज्वाइन किया, सो अपने ग्रुप में जो लिंक है वैसे लेक्चर होंगे का नहीं, मतलब हम ज्वाइन कर सकते या नाही? क्या बोले? मी क्लासला नाही जॉईन केलं आणि आपल्या आपल्या ग्रुपवर लेक्चर होणार की नाही मग? होणार ना. क्लास जॉईन केलं तर लेक्चर होणारच ना. आपण ज्या पद्धतीने किंवा जेव्हा पेमेंट कराल तेव्हा लगेच तुमचा तो व्हॉट्सअपचा नंबर ग्रुपमध्ये जॉईन करून घेतला जाईल आणि त्याच ग्रुपमध्ये तुम्हाला लेक्चरच्या लिंक मिळत जातील. त्या लेक्चरच्या लिंकनुसार तुम्हाला तुमच्या सिस्टीमनुसार तुम्हाला ते लेक्चर मिळतील पाहायला. आणि जर तो का मिस झाला तर तुम्हाला तोच ह्याला रेकॉर्डिंग तुम्हाला ऍप्लिकेशन मध्ये बघायला मिळेल. हेलो. हॅलो. हेलो सर. हाँ. हाँ मैं बोल रही बशीरा कुरैशी. हाँ बोलो ना. सर ऑफलाइन नहीं ले सकते क्या क्लास? नहीं, ऑफलाइन नहीं है मैडम. ऑफलाइन से बेटर रिजल्ट है अपना ये ऑनलाइन का. पिछले 2 बैचेस हमने ये ऑनलाइन के लिए हैं और ऑनलाइन भी उतना ही परफेक्ट है जितना ऑफलाइन है. यहाँ तक हम ये भी कह सकते हैं कि ऑफलाइन से बेटर है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्लास हमारी ये पीपीटी पे चलेगी तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा हम क्या बता रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब कुछ. तो आपकी कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी और घर बैठे होगा. इसके लिए कहीं जाना नहीं है, आने जाने का खर्चा बच सकता है आपका. हाँ, टाइम आपका जो जा रहा था एक्स्ट्रा का वो बच सकता है और सब कुछ घर हाँ. बैठे है. और उसके बाद ये रिकॉर्डिंग जो वीडियो मिलती है वो आप बार बार कितने बार भी देख सकते हैं. देख सकते हैं. तो टाइमिंग वगैरह अगर हमको ये 5 से 7 अगर नहीं हुआ तो दूसरा चेंज कर सकते हैं. यस, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. रिकॉर्डिंग देख सकते हो. करेक्ट. हम बहुत सारे बच्चों का राय लेकर समय भी में बदलाव ला सकते हैं. समय में भी बदलाव ला सकते हैं. हाँ. कोई दिक्कत नहीं मैडम. चलता है. हाँ. चलता है. वेलकम ऑल स्टूडेंट्स. अभी तक 7 बच्चों ने अपना सीट कंफर्म करा है. विजय जी के साथ अपना जो ये शुरू हुआ था सिलसिला, 7 बच्चों तक आ चुका है. 7 ही बच्चों ने अपनी पेमेंट पेड करके स्क्रीनशॉट शेयर करे. 7 में से 4 बच्चों ने पूरा पेमेंट पेड किया और 3 बच्चों ने 1,000 रुपए देके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म किया है. सारे बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. उनके सक्सेस के लिए उनकी बधाई देता हूं. स्टूडेंट्स. हाँ तैयब सर. हाँ. हेलो. हाँ मैडम. तो थोड़ा हमारा सब्जेक्ट उर्दू मीडियम से भी है, हिंदी में तो हमको समझता है लेकिन मराठी उतना नहीं समझता सर. हमको 50-50 है मराठी. नहीं, हम क्या है ना मैडम, आपकी जो सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज चॉइस की है आपने ना,
उस हिसाब हाँ से हम आपको पढ़ाएंगे। अभी अच्छा आपका उर्दू सिर्फ एक ही भाषा है, यानी 30 मार्क का ही उर्दू है, तो बाकी का आपको हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा ना, हिंदी में ही। तो पूरी हिंदी हाँ में क्लास रहेगी। चलता। तो कुछ हिंदी और दिक्कत वगैरह कुछ नहीं होंगी हिंदी में? कुछ भी दिक्कत नहीं होगी मैडम, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा तो फिर सोलापुर थोड़ा से है? पैसे वगैरह। हाँ हाँ हम सोलापुर। शोलापुर से ही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पैसे ऐसा कि 3-4 स्टेप में भरे तो चलेगा क्या, कैसे डायरेक्ट पूरा भरना? नहीं मैडम, आप क्या करो, अभी फिलहाल में सीट बुक करने के लिए कम से कम 1000 रुपए तक तो फोन पे करो, और उसके बाद मेरे को कॉल करो, अच्छा मैं आपको आगे की प्रोसेस बता देता हूँ। चलता चलो ठीक है। फिर शुक्रिया पेपर वगैरह मैडम। आपको छुड़ाते हैं क्या सर? क्या मैडम? हम हर हफ्ते आपकी टेस्ट भी लेंगे, आपको क्वेश्चन के एनालिसिस सिखाएंगे, लॉजिकल आंसर पढ़ाएंगे। हर तरीके से आप पास होने के लिए क्या करना जरूरी है, उन सारी चीजों पे हम काम करेंगे। और अच्छा ड्यूरेशन ठीक है सर। और सभी ड्यूरेशन लोगों और को बहुत थोड़ा। पेपर वगैरह भी लेते हैं? हाँ पेपर वगैरह भी लेते हैं सर? हाँ, पेपर ऑनलाइन रहता है, पेपर पूरा ऑनलाइन रहता है। नहीं आप लेते हैं क्या, पूछ रही पेपर हाँ वगैरह? लेते हैं ना, लेते हैं, डेली रहता है। हाँ 40 प्रश्न है हमारे पूरे, ऐसे 150-150 मार्क के 40 क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी हाँ परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, परफेक्ट। अच्छा। फिर ये अभी ये जो नंबर आपने दिया उस पर ऑनलाइन पेड करने का क्या 1000? फोन पे करो, जल्दी करो, फोन पे। फोन पे? हाँ तो ऐसा फिर बाद में करे तो नहीं चलता है क्या? नहीं, अभी बाद में ये बोले सिर्फ तो अभी के लिए है, बाद में करे कल तो परसों 5700। आप तैयब से आपका सर नंबर है मेरे पास, तो आप आपसे कॉल थोड़ा करो। डिस्कस करके मैं। यस यस, हाँ मेरे को फोन कॉल करो मैडम, आप कॉल जसीरा करके मैडम, फिर आप हाँ कॉल पेमेंट करो। पे कर दी। यस यस, कॉल करो मेरे। ठीक है। चलो, बाकी बच्चों से मेरा अनुरोध है, अभी बाकी लास्ट के 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। उसके बाद वी विल शट द डोर, द मीटिंग इज और एक सर सवाल आपसे ओपन। सर। हाँ बोलिए। हाँ सीटीईटी का भरे हैं और टीईटी का भी हम लोग भरे हैं। तो सीटीईटी का पेपर सेकंड हमको लिए हैं हम, तो फर्स्ट नहीं लिए। हाँ चलता ना, चलता मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, चलता हेलो है। सर। हाँ चलता है मैडम, चलता कोई है ना? दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, चलता है। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया आपका। ओके। 9 बच्चों ने अभी तक, थैंक यू सूरज, ये 9th पेमेंट हमने रिसीव किया है सूरज जी ने। और लास्ट अपना 2000 रुपये पेड करके अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करा है। तो अभी तक 9 बच्चों ने अपना सक्सेस का सीट बुक कर दिया है। साने सर, क्या बात है, बोलिए आप साने जी। साने फ्रॉम धुले। सर बहुत ही अच्छा गाइडलाइन किया है सर। धन्यवाद सर, अभी धन्यवाद धन्यवाद। हालांकि मैं जूनियर कॉलेज में हूँ, एज अ वर्किंग असिस्टेंट टीचर हूँ 11वीं 12वीं को हिस्ट्री के लिए। फिर भी जो गाइडलाइन दिया है, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो नए सीखने को मिला है। धन्यवाद सर, इसी से साने इसी सर, पे हमारा क्लास, साने ये सर, गुड हमारी। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून साने सर। गुड बहुत आफ्टरनून। बहुत 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 शुक्रिया, आप आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। गुड धुले आफ्टरनून से सर। हैं आप, हमारे बहुत ही करीब और अजीज दोस्त हैं। हाँ तो जी मैं हाँ जी। आपको तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं कि आपने बहुत ही देर तक इसको सुना कंटिन्यूअसली। हाँ जी सर। तो मैं आपको तहे दिल से आपसे शुक्रगुजार हूँ। सर मैं लॉकडाउन के पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ तैयब सर से। यस यस यस। हाँ, और गाइडलाइन लेते सब कुछ करने के बाद आज 7 साल हो गए सर परमानेंट हूँ, और बहुत आपकी बहुत गाइडलाइन से ही पूरा हुआ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ हाँ जी तो सर। देखिए, हमारे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो हमारे क्लास के माध्यम से यश प्राप्त कर चुके हैं, जो अच्छी सैलरी उन्होंने वो पा रहे हैं अभी, अपने अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम में हमारे साथ आकर अपना सक्सेस निश्चित कर सकते हैं। जो भी थैंक यू चाहते हैं तैयब कि सर जी। जुड़ना है, थैंक यू वो वेरी मच। मात्र 1000 रुपये में थैंक यू सर। जुड़ सकते हैं। तैयब महेश सर जी की बोलिए। वजह से हुआ है। साने सर, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, नहीं नहीं क्योंकि सर जी, इसमें आपकी ही गाइडलाइन जो मेहनत है। आपने दी है उसके वजह से ये सब कुछ। इसकी मेहनत आपकी भी है सर इसमें। हाँ जी हाँ जी। बहुत तैयब बहुत सर शुक्रिया। के नाम और काम की खुशबू वो पूरे महाराष्ट्र में है, तो बच्चे ऑल ओवर महाराष्ट्र से ज्वाइन सही होते बात हैं। है। सही बात है, 100% सर मैं सहमत अच्छा हूँ। काम करने वाले लोगों को सारी दुनिया उनके साथ चलती है, हाँ जी। उनको अपना हीरो मानती है। और तो आज इसी इसी नाम इसी को बदौलत लेकर हम हम अच्छा काम पुणे कर से रहे जुड़ हैं। गए हैं। पुणे, जहां पर
विद्ये से माहिरगर जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, वैसे विद्ये का माहिरगर जहाँ पर ये प्रवीण कासार सर हमसे जुड़े हैं। और यहाँ से अब हम कंटिन्यूअसली चलते जाएंगे आगे, एक से एक बढ़ के आएंगे, एक से एक बढ़ के जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साने सर हार्दिक शुभकामना सर आपके आगे के काम के लिए। बहुत बहुत बाकी शुक्रिया। विद्यार्थी, बाकी स्टूडेंट्स, सर सलाम वालेकुम। तैयब सर, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी शान में एक शेर था, जिसकी सदाकत से, जिसकी तदरीस से जिसकी सदाकत से, जिसके किरदार से सदाकत की महक आती है, जिसके किरदार से सदाकत की महक आती है, उसके तदरीस से पत्थर भी पिघल कर मोम होता है। ये हमने आपके आंखों देखा है। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लेक्चर हुआ आपका। क्या बात, क्या बहुत बात, क्या बात। बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। हाफिज सनाउल्लाह सर, हाफिज सनाउल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से वालेकुम। शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस हमारे सेमिनार में देर से क्यों ना हो, आपने इसको अटेंड किया और हमारे लिए आपने इस शेर पेश किया। इसलिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप आपका कैमरा भी शुरू कर सकते हैं। आप हमारा प्रेरणा है, आप हमारी मोटिवेट हैं। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है सर। हाँ, हाँ आप देख सकते हैं। हाफिज सनाउल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ सर, मैं आपके लेक्चर जब फर्स्ट पेपर का शुरू हुआ, जब भी ज्वाइन हुआ, हाँ सर। वो जमेत की एक मीटिंग रहने से मैं पहले नहीं शुरू हुआ सर, हाँ लेकिन सर, जैसे ही आपका लेक्चर शुरू हुआ मैं ज्वाइन हुआ। बहुत तो बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही आसान, जो लोग समझते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल है देना, यस यस। उनके लिए आपका लेक्चर बहुत ही, उनकी जो जितने भी मुश्किलात हैं, और जो कई सालों से अगर पेपर में अटके हैं, लेकिन आपके क्लास अगर कंटिन्यू ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह, हमने देखा है शोलापुर के अंदर जो कई 1,000 बच्चे यहाँ पे कामयाब होकर आज मुंबई, पूना में और दीगर राज्यों में जो है अपनी नौकरियां अंजाम दे रहे हैं। तो सर आपके साथ हमारी दुआएं हैं बहुत बहुत कि आपके किरदार और पढ़ाई से, लेक्चर से बहुत से बच्चों को इस्तेफादा हासिल हुआ है। सही बात है, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने आपका कीमती वक्त हमारे लिए दिया, ये सबसे बहुत अहमत है सर। अहम बात है हमारे लिए। धन्यवाद जी सर, धन्यवाद। बाकी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि जो भी कुछ हमारे लोग साथ जुड़ना चाहते हैं, लास्ट के 3 मिनट बचे हैं। आफ्टर द 3 मिनट इट वोंट बी पॉसिबल टू ज्वाइन द टीम। सो मैं आप सभी के अनुरोध करता हूं कि जो भी हमारे साथ जुड़ना, शाबाश शाबाश सर, 13 बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लास्ट के 3 मिनट बचे हैं। मैं बाकी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि मात्र 1,000 रुपये की राशि के साथ आप ये सुवर्ण अवधि का, सुवर्ण अवसर का लाभ उठा सकते हैं। नंबर है 9049706823। जस्ट डायल द नंबर। जस्ट आपके एक फोन कॉल से या आपके फोन पे के एक ट्रांजेक्शन से आपका सक्सेस निश्चित हो जाएगा। आपसे अनुरोध है, लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, या ये सामने वाला QR कोड भी आप स्कैन करके आपकी सीट बुक कर सकते हो स्टूडेंट्स। सर सोलापुर से इसमें के सबसे ज्यादा एडमिशन हो चुके हैं सोलापुर के। उसके बाद पूना के हैं और सतारा, सांगली के भी कुछ बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं जो अभी तक रजिस्टर हुआ है। तो वो बच्चे जो आज के इस क्लास में आकर यहाँ पर रूबरू, जिन्होंने आज की पेमेंट की है, उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हुए, ये बच्चे अपने सक्सेस के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको बेशक तैयब सर, 17 बच्चों ने, तैयब सर हाँ सर। 17वां बच्चा एनरोल हुआ है। 17 बच्चे, वाह, 17 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड देयर सक्सेस। वेरी नाइस सर। 17 बच्चे आ गए हैं। तो बड़ी तादाद से यहाँ पर सीटीटी के बैच की बेकरारी से बच्चे राह देख रहे थे, जिसके लिए तो वो बेकरार घड़ी बच्चों की आ गई है और उसी से ये बच्चे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहुत ही हमने लाजवाब लोगों के कमेंट सुने, देखे, पढ़े कि कितना उनको बेनिफिट मिला है। 6-6 साल से उनको यहाँ पर नौकरी करने का मौका भी मिला सीटीटी क्वालिफाई होने की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अपने, यहाँ तक कि टीआईटी क्वालिफाई होने के बाद पवित्र पोर्टल में आज तक इस एकेडमी से 23 बच्चे बहुत जगह पे जॉब कर रहे हैं बिना पैसे भरे।
साथ ही साथ जिन बच्चों को 9 साल से भी सीटीईटी क्रैक नहीं हो रहा था, वो बच्चे भी आज यहाँ पर क्रैक होकर अपनी जॉब को हासिल कर चुके हैं। बहुत ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि हसीन घड़ी उनके लाइफ में आई है कि एक परमानेंट जॉब मिल चुकी है इन एग्जाम की वजह से। तो सर मेरे पास अभी तक यहाँ पर मेरे डिस्प्ले पे दिख रहा है कि 22 बच्चों ने यहाँ पर इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन तय किया है। सभी सभी का तहे दिल से स्वागत है, सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। और मैं बाकी बच्चों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना नाम और मोबाइल नंबर अगर आपने रखा है तो कमेंट में लिख के भेजिए। लास्ट 1 minute, Tayyib sir, we are going to close the meeting. This is the last minute chance, last minute opportunity to the students. ये लास्ट के 60 सेकंड्स है जहां पे आप अपना सक्सेस, अपना विजय, अपना यश निश्चित कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 9049706823। जस्ट डिसाइड योर डिसीजन एंड ज्वाइन द विक्ट्री। स्टूडेंट्स 26 बच्चे सर, हाँ सर, 26 हाँ बच्चों ने हाँ स्पॉट बुक करा। अभी 26 अभी बच्चे, तादाद क्या बढ़ रही बात। है सर, अभी फास्ट कर रहे हैं बच्चे 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 बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं अभी। लेकिन ज्यादा देर तक हम नहीं रुक सकते, लास्ट मिनट ही रुकेंगे हम। तो उसी इसका मौका लेकर बच्चे कम समय में ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। बहुत ही स्क्रीनशॉट शेयर हो जा रहे हैं यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, बहुत सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट शेयर धन्यवाद किया है, वो आप सब धन्यवाद। तक मैं देख सकते हैं। सभी बच्चों को ठीक है, अभी हम चलते हैं मीटिंग के समापन की तरफ। सर मुझे लास्ट लगता वाला है कि एक हो सारे गए, बच्चों 30 की हो गए तरफ सर, से- 30 बच्चे हो गए सर। क्या बात, क्या बात। क्लैप फॉर द स्टूडेंट्स सर, प्लीज क्लैप फॉर द वेलकम देम विद द क्लैप क्लॉज ऑफ राउंड ऑफ अप्लॉज। मैं सभी 30 बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज के इस सुनहरे मौके को एनकैश करा है। अपने यश को, अपने सक्सेस को, अपनी सरकारी नौकरी को, अपने अच्छी जीवन को, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल को आज ने उन्होंने मोहर लगाई है। अपना यश, अपना सक्सेस निश्चित किया है, अपना विजय निश्चित किया है। सभी बच्चों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और तैयब सर से अनुरोध करता हूँ कि प्लीज आप आज इस मीटिंग में आए। अपनी जो एक्सपर्ट, जिस चीज में अपनी महारत है आपकी, सर उसको अपने सर हमारे बच्चों के लिए उसको प्रवीण उपलब्ध सर कराया। यस प्रवीण सर, तो मैं यस यस इस यस। क्लास के आभार प्रदर्शन का काम अपने हाफिज सनाउल्लाह सर के पास देता हूं कि वो इस क्लास का लास्ट का अंतिम जो कुछ समारोह है वो करें, अपने लफ्जों से करें। धन्यवाद सनाउल्लाह सर, सर, धन्यवाद। आई वुड लाइक टू ज्वाइन हिम। सनाउल्लाह सर, हाफिज हबीब सनाउल्लाह सर, सर। सनाउल्लाह हाँ सर, सर। प्लीज 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 हाँ सर, वेलकम। सर आभार प्रदर्शन आप करें, ऐसे मैं पूरे टीम की ओर से कहता हूँ। आप आपका आज की सभा को आपके शब्दों के 4 चांद लगाइए सर। सनाउल्लाह सर, सर, आपकी आपके शब्दों के 4 चांद लगाइए। और आप अपना कैमरा भी चालू कर सकते कैमरा मैं अगर तो आप अपना ओपन करते हैं तो उसमें मजा आएगा। मैं ऐसा जहनी तौर पर तो मैं तैयार नहीं था सर, हैं। ऐसे है। और पहली मर्तबा परवीन सर को मैं सुन रहा था, वो हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छा, मुझे अच्छा और अच्छी फीलिंग हो रही थी कि मैं उनको सुनूं। तो अगर करते तो बहुत बेहतर होता सर। नहीं चलो, ये और अच्छी बात रहेगी हमारे लिए कि आपकी ओर से इस सुनहरे सेमिनार का समाप्ति हो रही है। तैयब सर, अभी क्या, मैं अभी 3 बच्चे, 33 बच्चे, 33 बच्चे हो गए तैयब सर। वेरी नाइस सर, वेरी हमारी नाइस। बात हुई तब तक सनाउल्लाह सर जब तक बात करें, 3 लोगों ने अपना एडमिशन कंफर्म करा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। 33 ये बहुत अच्छी स्टूडेंट्स आर बात है देयर। सर। आज जो हमारे बिरनी बैजर एकेडमी और परवीन सर की तरफ से जो पुणे से हैं शायद आप, परवीन सर, परवीन सर कहाँ से, पुणे से हैं? पुणे पुणे से, जी पुणे जी। से। मैं पुणे से हाँ हूँ। मैं 20 साल से एज अ प्रोफेसर काम कर चुका हाँ। हूँ। और अभी अभी तैयब जी सर जी। के साथ जुड़ा हूँ। चाहता हूँ कि कुछ 4 कदम अच्छे हाँ। चले। लोग सोलापुर जी से जी पुणे बिल्कुल आते सर। हैं, लेकिन आपके सर का हाँ काम हाँ। इतना बढ़िया है कि लोग पुणे से सोलापुर आ रहे हैं। जी जी सर, तो मैं परवीन सर का भी, और जिन्होंने तैयब सर को आज के इस समारोह को, जिनके में वाकई वो काबिलियत है और एक हुनर है कि उन्होंने बच्चों को क्वालिफाई कराने का। और जो बच्चे, मैं जैसा कि इससे पहले भी शेयर कहा था
कि वाकई में सदाकत यानी पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल के साथ बच्चों को एक लक्ष्य दिलाने का जो काम होता है। बहुत सारे बच्चे कई सालों से मेहनत कर कर आखिर में आकर यहाँ पर अटक जाते हैं सीटीटी में, और फिर उनका मुस्तकबिल उनके सामने होता है। और हमने कई एक लोगों को तैयब सर के यहाँ आने के बाद क्वालिफाई होकर अपने आंखों से आंसू निकालते हुए देखा है। तो लिहाजा वैसी शख्सियत अभी, और कई दिनों से हम चाह रहे थे परवीन सर की क्लासेस ऑनलाइन हो, लेकिन उन्होंने ये कदम को उठाया और उसको ऑनलाइन बनाया, ताकि सिर्फ शोलापुर शहर ही नहीं पूरा महाराष्ट्र सर के लेक्चर से, सर के गाइड से जो फायदा हासिल कर सके। और तैयब शेख सर ने अपना वक्त दिया, इसलिए तैयब शेख सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और परवीन सर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तैयब सर को लाकर पूरे महाराष्ट्र को और इसी तरह दिगर सूबों में भी इसका बड़ा फायदा होगा, लेकिन शुरुआत क्योंकि हम महाराष्ट्र को रखते हैं, तो ये मेरी ऐसी नेक ख्वाहिशात और दुआ रहेंगी कि आपके माध्यम से, परवीन सर के माध्यम से पूरे ये हमारा जो लेक्चर है, जो ऑनलाइन क्लासेस है, जिस तरह और क्लासेस चलते हैं उसी तरह पूरे इंडिया में इसका नाम हो, काम हो, ऐसी दुआएं और आमीन शुभेच्छा हमारी आमीन रहेंगी आमीन। कि ये पूरे महाराष्ट्र में इसका फायदा हो, और इसी तरह पूरे इंडिया में इसका लाभ उठाने के लिए बच्चे हर जगह से ऑनलाइन ज्वाइन हो, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है। तो बच्चे जहाँ से भी, उसका एक सहूलत ये रहेंगी, वक्त बचेगा और जहाँ भी रहेंगे वहाँ से उसको ज्वाइन हो सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको सुन रहा था कि दूसरी सुविधा कि रिकॉर्ड का लेक्चर भी रिकॉर्ड रहेगा, इससे बच्चे बाद में भी सुन सकते हैं लेक्चर अगर मिस हो गया तो। आजकल मसरूफियत का जमाना है, बहुत सारे बिजी शेड्यूल्स रहते हैं, बहुत सारे। पहले ये होता था कि लोग, एक आदमी काम कर रहा था और पूरा घर बार बैठकर खाता था, आज पूरा घर बार इसमें दौड़ में लगा हुआ है। तो इसलिए जो है ये भी सहूलत बहुत अच्छी है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड रहेगा, बाद में भी सहूलत से सुन सकते हैं। तो मैं फिर से तैयब शेख सर का भी और परवीन सर का भी दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक ख्वाहिशात करता हूँ। और इसी तरह जिन बच्चों ने अपने आसिफ, मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए इसमें ज्वाइन हुआ है, यकीनन वो जो है उनका रजिस्ट्रेशन होना इस बात की अलामत है, और कि वो लोग अभी से क्वालिफाई हो गए। अपने जहनों में रख ले, आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है और आपने फीस भर कर बुक किया है, तो इसका मतलब आप आज ही सीटेट क्वालिफाई हो गए, ऐसा समझकर जो है इसकी मेहनत में लग जाए। क्या बात है, क्या ऐसे बात नेक है। माशाल्लाह। ख्वाहिशात मैं अपने अपने जुमले खत्म करता हूँ, सर और मुझे बोलने का आसिफ, मौका इकबाल दिया सर, इसलिए इकबाल मैं सर भी शुक्र अदा। मौजूद थे, उनका भी शुक्रगुजार करो। इकबाल आसिफ आस, आसिफ इकबाल सर तो सोलापुर शहर के मशहूर मारूफ शख्सियत है, और बहुत सी खिदमत फलाही और लोगों की मदद करना, हेल्प करना उनका काम है। और वो भी अपना कीमती वक्त दिए हैं। सर का तो बहुत बिजी शेड्यूल है, सर को फिर से एक बार शुक्रिया। और सर जो है अभी हाल ही में हज कर आए सर अभी हाँ इसलिए सर। उनकी उसकी मुबारकबाद भी। हाँ, मुलाकात मेरी भी नहीं हो पाई उनके शहर में रहते हुए। हाँ, तो सर को हज के करने पर मुबारकबाद, और सर अपना कीमती वक्त दिए, इसलिए उनका भी कल शुक्रिया या अदा करता परसों हूँ। मिलेंगे उनको, कल या परसों मिलेंगे। हाँ जी सर, इंशाल्लाह जरूर। सनुल्लाल, सनुल्लाल सर जी, आपके मैं बहुत तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप, मैंने जैसे बोला आपको कि आप अपने शब्दों के चार चांद लगाइए, लग गए हैं। 39 एडमिशन सर दिया तैयब सर। हाँ सर। 39, जब तक सर बात करें 6 लोगों ने वेरी अपना नाइस, नाम एनरोल करा है। वेरी नाइस। और उन्होंने सर आसिफ सर के जब बारे में आते हैं कहा तो कि वो बरकत हाजी। लेके ही आते। सनाउल्लाह सर जब आते हैं तो बरकत लेके ही आते। इस बरकत तो उनके तो जैसे उन्होंने अभी बताया कि आसिफ सर अभी हाजी हो चुके हैं, हाजी हज, हज जाके आ चुके हैं। तो सर मुझे बहुत जी जी गर्व सर। है कि तैयब सर ये हज वाला ही काम कर रहे हैं। इतने सारे जी बच्चों को जी जी ये सर। मतलब हज में जाने का जो पुण्य हाँ काम है, वो आज के हाँ दौर में बिल्कुल। कर रहे हैं। और मेरा ये संकल्प है कि मैं उनको पूरे इंडिया में लेके जाऊं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नहीं, एक्चुअली बिल्कुल सर बिल्कुल ऑफलाइन सर। काम कर रहे थे, और हम हमारे साथ जुड़ने के हाँ बाद वी आर वर्किंग ऑन जी ऑनलाइन सर, प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना वाकई अच्छा में सर, बना, इतना हमारे अच्छा इसमें भी लीडर जो लोगों है के साथ रहे। कुरान कुरान जिसे हम पवित्र किताब बोलते हैं सर, उसकी जो सबसे पहली जो शब्द उतरे हैं वो पढ़ने के बारे में ही उतरे हैं। सबसे पहली तालीम जो दी गई है पढ़ने के बारे में दी गई है। तो उस काम क्या को, बात। पवित्र काम को सर कर रहे हैं। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला काम बताया गया कि आप पढ़ो, फिर आप दूसरों को ये करो, और ये बहुत बड़ा काम है। इंसान सीखने से, पढ़ने से सीधे रास्ते पर चलता है। और इंसानियत अंदर अगर लाना है तो उसके लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसा कि सही कहा बात। गया कि
इंसान, जो पढ़ा लिखा इंसान है, वो कभी भी अंधेरे में भटकता नहीं, उजाला उसके साथ में रहता है। तो तैयब सर एक रास्ता है। अगर मैं ऐसे ही सर, मैं आपको सुन रहा था ना, वरना मैं एक दो तीन अशार आपके सामने बोलता सर। मैं माजरत बहुत ही, परवीन सर आपके लिए माजरत चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक दो शेर बोल आप पाता, दुआ लेकिन करें हमारे लिए कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े सर वो एकाध सक्सेस हो जी जी याद जाए, सर। आता है तो उसकी भी बोल बरकत दीजिए मिले। प्रवीण सर के लिए सर। सनाउल्लाह सर, एकाध याद हाँ आता है तो हाँ आता है तो भी बोल दो प्रवीण सर के लिए। बहुत ही तशक्कत जी मेहनत जी से जी वो जी लगन से दिन रात हाँ हाँ मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए एक शेर बनना ही बनना है। हाँ सर, मैं जब से सुन रहा था तो बिल्कुल मैं अच्छा लग रहा था। और उनके भी जो, उन्होंने जो बीच में बात की है सर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सुन रहा था मैं। और वो ऐसा नहीं लग रहा था कि, मुझे लगा कि वो हिंदी मराठी में ही बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छे हिंदी और ये तैयब सर का प्यार है और ऊपर वाले की दुआ है कि हम हर लैंग्वेज में थोड़ा हाँ, बहुत खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो तैयब सर बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। 44 students are there and we are going to close the meeting with grateful thanks, with the happiness, with the blessings of our participants. बच्चों, तहे दिल से आपका आभार है। 44 बच्चे हो चुके हैं, 44। 44 students are there क्या बात है, who enroll क्या their बात। number, their name for the success. So, Tayyab sir, shall we move? यस। So, धन्यवाद तैयब सर का, सनाउल्लाह सर का, आसिफ सर का। जी जी जो भी बच्चे हमारी सभा में पधारित है, कोई आमंत्रण से आया है, कोई किसी के प्यार से किसी को मैसेज मिला वो यहाँ पे आया है, सभी बच्चों को मैं बहुत सारा प्यार देता हूँ, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज हमारे साथ जुड़ा है, भगवान उन्हें खुशी दे, यश दे और जिंदगी में बहुत सारी बरकत दे। धन्यवाद, धन्यवाद एवरीवन, ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीवन, लव यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, सनाउल्लाह सर, शुक्रिया। चलिए। बच्चे जो भी अभी बच्चे जो जुड़ नहीं पाए हैं वो हमें मैसेज कर सकते हैं या फोन कॉल कर सकते हैं। फोन कॉल आज के लिए हम आपको लिए अलाउ करते हैं। धन्यवाद सर, वी आर गोइंग टू क्लोज द मीटिंग। यस यस।